नाम है सोनू तिवारी, पोस्ट पूरे बोरी, कटरा बाजार थाना मेरा लगता है, तहसील करने में। ये हमारे चाचा हैं, इनका लगभग ये 40 बीघे के मालिक हैं। आज इनकी ये स्थिति है कि भू माफियाओं ने इनके पास इनका आशियाना भी छीन लिया। इस बच्चे की तस्वीर दिखाइए आप, ये छोटा सा बच्चा है, ये 44 विश्वा मात्र अब जमीन बची थी इसके पास, मतलब 40 बीघे में। पहले भी सब गुमराह करके लिखाया गया। अब जब जमीन 44 विश्वा बची थी जिसमें इसका आशियाना था, आज 2 मार्च को, लगभग 2 मार्च को लिखाई गई है जमीन 2024 में, 25 में। अब जब हम प्रदेश से आए तो हमें पता चला, ऐसे अफवाह द्वारा मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा का घर भी लिख गया। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने स्वयं इनसे पूछा, इनको भी जानकारी नहीं। फिर हम स्वयं तहसील जाके अपने पैसे से मुआयना करवाए, मुआयना करा के लाए तो बात सत्य थी, 44 विश्व जमीन लिख गई। फिर जिसने लिखवाया वो सगे रिश्तेदार हैं, इनके साड़ू हैं, उनका नाम है अवर नरेश शुक्ला। अब जब हमने मुआयना कराया, जब उसका स्टाम्प और नकल मैंने निकाला तो उसमें बड़ा अजीब चीज था। एक तो इनके साड़ू रजिस्टर मुंशी भी नहीं है, शायद करनेलगंज में लेखक वो थे, यानी एडवोकेट, उन्होंने लिखाई में उनके पत्नी के नाम बैनामा है अवर नरेश शुक्ला के, ध्यान से सुनिएगा। उनके 2 पुत्र अमरेश और विवेकानंद गवाही हैं। अब आप बताइए, ऐसे इनके चेहरे से दिखाइए, ऐसे व्यक्ति को अगर रजिस्ट्रार के ऑफिस में ले जाओ और 4 लोग ही घर के हो, तो ये घर क्या, ये तो यहाँ गोंडा जिला को बयान दे देगा, क्योंकि इसको डर है कि निकलेंगे तो चारों मार देंगे जब किसी को पता नहीं। फिर हमने निवेदन किया कि इनका आशियाना दे दीजिए। और एक और बात है, आजकल कानून बदल गया है, कोई नगद पैसा नहीं दिया जाता। अगर 20,000 भी देना है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा वीडियोग्राफिंग लगती है, एक भी पैसा वाया बैंक नहीं, मतलब टोटल फ्रॉड। अब हम लोग आए, पहले थाने में गए, थाने में तहरीर दिया। थाने वालों ने कहा कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए जिला अधिकारी से मिली। आज हम गांव भर, दिखाइए पूरा गांव है मेरा, हम लोग आए हैं गांव भर, जिला अधिकारी को तहरीर दिए हैं और उनसे निवेदन किए कि इन छोटे छोटे, इनका एक बालक और है, वो उसके यहाँ ही है बंधक में, मतलब वो भी बंधक में, नाबालिग है, उसके नाम पे भी 3 बीघा जमीन है, लेकिन उसका आधार कार्ड बनवा लिया गया। हमने जो इनका एक बड़ा बेटा है, वो लगभग 16 साल उम्र होगा, 14, 15, 16 मान लीजिए, उसका आधार कार्ड बन गया। मैंने थाने में गुहार लगाई कि उस बच्चे को, नाबालिग को, उसके नाम पर जमीन है। जब वो अगला बार गुमराह करके जमीन सब लिखवा रहा है तो क्या यकीन है उस बच्चे का नहीं लिखवा लेगा। हमने थाने में गुहार लगाई, थाने में उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर अवर नरेश शुक्ला और उनके पुत्र ले गए, बयान दिलवा दिए कि मैं मौसा के यहाँ स्वयं, जबकि ये बयान देने से वो बच जाएगा। नाबालिग को पिता के अलावा किसी का अधिकार नहीं है, फिर भी जबरन रखा जा रहा है। आज भी वो आया था यहाँ, उसे गुमराह करके लाया गया था कि अपने पिता के ऊपर रिपोर्ट करो इन गांव वालों को कि हमारे पिताजी के ऊपर प्रेशर, जबकि हम लोग गांव से, हम लोग परदेश रहते हैं, हम रहेंगे नहीं। बस यही निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ कि इस बेचारे का, इस बच्चे का आशियाना मिल जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि इस बच्चे का आशियाना, जो 44 विश्वा फर्जी तरीके से बैनामा कराया गया है, उसका आशियाना जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसको मिल जाए। वो बैनामा खारिज होना चाहिए। मतलब हमने निवेदन के बाद ये मजबूरी में कदम उठा रहे हैं। जिलाधिकारी साहब ने आश्वासन दिया है, एडीएम साहब को कापी भेजी गई है, वो जांच करेंगे। अब देखिए क्या प्रकरण होता है, 1-2 दिन देखते हैं, फिर आएंगे जिलाधिकारी से निवेदन करेंगे। अब ये कर क्या सकते हैं बेचारे, ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये कुछ जानते हैं, इनको कोई भी कहीं भी लेके चला जाता है। अब दुख इस बात का है कि 5 बीघे भी इनके नाम बगिया है, वो भी एक बस निवेदन है भैया, ये गांव के सारे लोगों को दिखा दीजिए, सब गांव के ही आए, ये बच्चे देखो।